इनसे कहें वजारत मावारी और इद्दत खोले। ऑन चौधरी जैसे घटिया आदमी को उसका बनाए मिनिस्टर, उधर से मरियम नवाज खुद ऐड करे और ले आए रिकॉर्ड अप करे। अपनी मावारी का भी टाइम लिख के दें और अपने जो आसपास बैठी होती है उनका भी, और नादरा का एक डेस्क खुलवा दें। लख लानत है आप लोगों को। किसी रजिस्टर पे खवातीन की मावारियों की एंट्री होगी अब। लख लानत है आप लोगों को। ये अदालतें हैं ना, यहाँ रजिस्टर रखवा दें और अपनी माँ बहन बेटियों के साथ हम सब आके फिर अपनी मावारियों की आपको अटेंडेंस देते हैं। लख लानत है आप लोगों को। उसके खुश्क हुए हुए थे, टीवी पे उसको आना नहीं पड़ा, टीवी पे उसको भेजा गया है। पाकिस्तान की बेटियां तुम पे लानत भेजती हैं। ऐसा बेगैरत इंसान जिसको अपनी बेटियों की इज्जत शर्म नहीं है, लख लानत है आप लोगों को। अभी जो 19 साल की जिस लड़की से शादी की है, पहले उसकी डेट्स बताए ना, और अपनी बहनें जिसके बदले में इसने तलाक ली थी, जो वटे सट्टे में इसकी तलाक हुई थी, उस बहन की भी जरा मावारी ले आई, इधर ही इधर केस चलाए ना। लख लानत है आप लोगों को। मरियम नवाज साहबा से आपको अपील करना चाहेंगी, उनसे अपील करके देख लें, शायद उनको कोई ख्याल आ जाए। जी, वजारत मावारी और इद्दत खोल लें और अपने नाम से रजिस्टर करें, अपनी मावारी का भी टाइम लिख के दें और अपने जो आसपास बैठी होती है उनका भी, और नादरा का एक डेस्क खुलवा दें। पूरी 52% आबादी है ना, उसका ये रिकॉर्ड भी रखें ताकि कल को अदालतों में जब उनकी इज्जतें उछाली जा रही हो तो उनके पास भी रिकॉर्ड मौजूद हो, क्योंकि अल्लाह ने तो ये इख्तियार औरत को दिया है, आपकी अदालतों ने ये इख्तियार औरत से छीन लिया है। और इस बात पे 10 साल की कैद में दोनों मियाँ बीवी के जो जायज ताल्लुक वाले हैं, दुनिया में मिसाल नहीं मिलती कि अगर आप इस तरह का केस हो, अगर इद्दत ना भी प्रूव हो तो आप क्रिमिनल केस चला के 8 साल 10 साल उसको सजा नहीं दे सकते। तो लेकिन ये हमारी अदालतें हैं, पता नहीं किसके हुक्म पे चल रही हैं, कौन से यजीद हैं जो इन अदालतों को चला रहे हैं और हुक्म दे रहे हैं, जिनके प्रेशर में ये अदालतें चलती हैं और ऐसे हुक्मनामे देती हैं। और ये हुकूमतें हैं, ये इस किस्म की हुकूमतें जिसकी सीएम मरियम नवाज है और प्राइम मिनिस्टर एक कठपुतली है। इनसे कहें वजारत मावारी और इद्दत खोले। ऑन चौधरी जैसे घटिया आदमी को उसका बनाए मिनिस्टर, उधर से मरियम नवाज खुद ऐड करे और ले आए रिकॉर्ड अप करे। फिर आपने अगर बेहयाई करनी है, उछालना है, सारा कुछ अच्छी तरह उछाले, सारे अपने घर से शुरू करेंगे। अच्छा, ये खावर मानिका ने कल अपनी बेटियों की जो ओथ था कुरान पाक में, जो बच्चियों ने बात कुरान पाक पे हाथ रख के अपनी माँ की जो बेगुनाही और उसके जो कैरेक्टर की कसमें खाई हैं, वो उसको झूठा कह सके। होंठ उसके खुश्क हुए हुए थे, टीवी पे उसको आना नहीं पड़ा, टीवी पे उसको भेजा गया है। ये तो खुद आके जलालत। 5 साल 11 महीने बाद तुम्हारा उस खातून से क्या ताल्लुक रह गया था? तुमने खातून को तलाक दे दी, दोनों ने एक दूसरे से रास्ते जुदा कर लिए। बेटियों ने भी ये कसम खाई, माँ ने खुद आके, बुशरा बीबी ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में आके खुद बयान किया कि मैं अपनी शरई इद्दत उस साबिक खाविंद के घर में पूरी करके अपनी माँ के घर गई थी। उसके बाद इसने ये सारे तमाशे शुरू किए। 5 साल 11 महीने के बाद इस शख्स का तो कोई राइट ही नहीं रहा उसका तो उनके ऊपर जो है किरदार कशी करने पे। और फिर किस किस किस्म के टट्टुओं को आगे किया, किस किस किस्म के चबलों को। ऑन जो चौधरी जैसे बंदों को पता था कि इद्दत पूरी हुई है या नहीं हुई है? क्या किसी रजिस्टर पे खवातीन की मावारियों की एंट्री होगी अब? इधर हम आपको कह रहे हैं, 1 मिनट, ये अदालतें है ना, यहाँ रजिस्टर रखवा दें और अपनी माँ बहन बेटियों के साथ हम सब आके फिर अपनी मावारियों की आपको अटेंडेंस देते हैं। फिर अपनी माँ बहन बेटियों को एक पाकिस्तान में नादरा का दफ्तर खोल दो, वहाँ पे खवातीन की मावारियों का भी रजिस्टर बना लो और फिर करो ये बातें, वहाँ पे फिर लगाओ ये तोहमतें कि अच्छा जी फलां का जो ID कार्ड है उसके मुताबिक उसकी मावारी की ये डेट थी, तो फिर आप अदालतों में ये केस चलाए। लख लानत है आप लोगों को। कल खावर मानिका साहब ने कहा कि मुझे कौम की बच्चियों का दर्द यहाँ पर ले आया, मेरा अपना कोई मफाद नहीं है, कौम की बच्चियों के दर्द से मैं यहाँ पर आके बैठा हूँ कि ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, बताइएगा ना किस तरफ जा रहा है। ये इतनी समाज सुधारो स्कीम इसकी कब से शुरू होगी है? एक इंतहाई बेगैरत, एक जलील इंसान जिसका बाप इसकी वजह से, इसके बकवासों की वजह से वो अपनी जान से गया। जिस शख्स को अपनी बहनों का, अपनी बेटियों की शर्म नहीं है, जो खुद कल उसने माना है कि हाँ जो कुरान पे कसम खाने वाली बच्चियों के बयानात है वो मेरी बेटी है। ऐसा बेगैरत इंसान जिसको अपनी बेटियों की इज्जत शर्म नहीं है, जिनको अपनी बेटियां कुरान पे जो
ओथ उठा रही है, उनको वो झूठा नहीं कह सका। ये चले ये अवाम की और पाकिस्तान की बेटियां तुम पे लानत भेजती हैं तुम्हारी वजह से, इस बेगैरत स्टूज की वजह से। आज अदालतों में पाकिस्तान की बहन बेटियों की माहवारियां उछाली जा रही हैं, उन पे जिना के केस बन रहे हैं। निकाह जैसे एक खूबसूरत और दुनिया के पहले रिश्ते को यहाँ पर जिना में बदल दिया गया। यहाँ पर जो निकाह नहीं करते वो दंदनाते फिरे हैं, और जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक निकाह किया है, वो आज जेल काट रहे हैं। ये क्या पैगाम आपने पूरी दुनिया को दिया है? दुनिया में हेडलाइंस पढ़े जरा, क्या चल रही हैं? हेडलाइंस ये चल रही है कि इमरान खान एंड हिज वाइफ इज बीइंग पनिश्ड बिकॉज इमरान खान वाज स्लीपिंग विद हिज ओन वाइफ। शर्म से डूब मरे। ये पाकिस्तान का इमेज जा रहा है कि आपने एक साबिक वजीर आजम को उसकी बीवी के साथ निकाह करने पे, और एक राइट रिश्ता है, जो एक लॉफुल रिश्ता है, जो एक लीगल रिश्ता है, उसकी मद में उठा के दोनों को जलील और ख्वार करने की कोशिश की। आप खुद जलील हो गए हैं। 5 साल 11 महीने के बाद इसको मेडिकल याद आ गया। अभी जो 19 साल की जिस लड़की से शादी की है, पहले उसकी डेट्स बताए ना। और अपनी बहनें जिसके बदले में इसने तलाक ली थी, जो वटे सट्टे में इसकी तलाक हुई थी, उस बहन की भी जरा माहवारी ले आई, इधर केस चलाए ना। उसकी भी दूसरी जगह शादी हुई है, उसके खाविंद को भी जरा मार कुट के ले आते हैं, वो भी ऐसे बैठ जाए आके। शर्म नहीं आती इस बेगैरत इंसान को? ये कोई मेडिकल एक्सपर्ट है? जब अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं, शरीयत के खिलाफ जा रहा है, ये मलून शख्स, इसकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम का इमेज खराब हुआ है। हर जगह ये आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान में तो खवातीन को वैसे ही हकूक नहीं मिल रहे थे, इसने ये भी बता दिया कि इस्लाम में भी शायद नहीं मिल रहे हैं। ये बकवास जो चल रही है ना इद्दत केस के नाम पे, इसकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम का इमेज खराब किया है। मुझे बताएं, खबर मानिका जैसा बेगैरत इंसान दुनिया में पैदा हुआ होगा? क्या बयान दे रहे हैं कि मेरा ड्राइवर है, वो जाके देखता था कि मेरी बीवी अगर किसी और शख्स के साथ जिना में मुलव्वस पाई जा रही है, तो मैं उसको कह रहा था कि मुझे बताते रहा करो। लानत है तुम्हारी शक्ल पे, बेशरम बेहया। तुम्हारे से तो वो उसी से रजू भी करना चाहता है, उसी के लिए अब रो भी रहा है। पीटीवी का हम बाइकआउट करते हैं, पीटीवी का बाकायदा बाइकआउट है। बिल्कुल पाकिस्तान की खवातीन इसके खिलाफ केस में भी जाएंगी। इस घटिया गलीज इंसान ने कल पाकिस्तान की तमाम औरतों को गालियां दी है। ये एक गलीज इंसान है, ये एक पागल आदमी है। इसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में डालें और इसका मुंह बंद करके रखें, और इसका जो मुंह पीछे से चलवा रहे हैं वो आप अपनी कोई अक्ल मत लें। कितना गलाजत आपने नीचे जानी है, दुनिया में आपका मजाक बन गया है।